बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। इमरान खान मुंतखब हैं न आईनी वज़ीर आज़म। वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर डाका डालकर काबिज हैं। इस हुकूमत में इदारों का तमाशा बन चुका है। आप क्या समझते हैं कौम बेवकूफ़ है? ये अपनी ज़ात और हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ बनने की कोशिश न करना। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आप सियासी शहीद नहीं बन सकते। कैंसिल करने की दरखास्त को जब मैंने पढ़ा मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। दरखास्त देने वालों को भी पता होना चाहिए, ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। इमरान खान साहब ना वो आईनी वजीर आजम है, ना वो मुंतखब वजीर आजम है, बल्कि वो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वजीर आजम की कुर्सी पे काबिज है। इसको सिलेक्टेड कहेंगे। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। इदारों का, मुल्क का तमाशा बन चुका है सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को अखाड़ पछाड़ करता है। आज आपको वोट को इज्जत दो याद आ गई है। आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने के लिए आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, कहना पड़ता है। इमरान खान साहब की सियासी पहचान वो है मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करना, अवाम के वोट की पर्ची को पांव के नीचे कुचल के आना, साजिश करना। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आपकी सियासी जिद्दोजहद वो जमहूरियत के खिलाफ साजिश से इबारत है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, भगोड़े बनकर बाहर बैठे हैं। नवाज शरीफ तो एक ही हैं, वो मरियम सफ्दर को मुबारक हों। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब, कहते हैं नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आकर आवाम के मफाद को छोड़कर अपने बच्चों के मफाद को देखा। ऐसा नवाज शरीफ इमरान खान नहीं बनेंगे। इमरान खान की अपनी पहचान है। 1,70,00,000 लोगों ने उनको वोट डाला। उन्हीं की तरह इक़्तिदार में चोर दरवाज़ों से नहीं आए। हम क्यों नवाज शरीफ बने? नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता है और नवाज शरीफ को तो जो है वो चोरी के ऊपर, लूटमार के ऊपर जो है उनको सजाएं हुई हैं और वो मुल्क से भगोड़े बन के बाहर गए हुए हैं। तो नवाज शरीफ तो एक ही हैं और वो नवाज शरीफ जो है वो मरियम सफ्दर को मुबारक हो, जिसको मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म बनाया हो और वो इक़्तिदार में आकर अवामी मफाद को छोड़ के अपने बच्चों के मफाद को देख रहा हो, बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो जायदादें बना रहा हो और मुल्क लूट के सजाओं के बाद वहाँ भगोड़ा बन के बैठा हो। ऐसा नवाज शरीफ तो इमरान खान नहीं बनेंगे। लेकिन इमरान खान की अपनी पहचान है, अपना है, वो इस कौम के जो है वो कौमी हीरो भी हैं। 1,70,00,000 लोगों ने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वोट डाला है। इनकी तरह ना हम कभी जोर दरवाजे से आए। बराह रास्त आपको दिखाएं मलिका बुखारी और जरताज गुल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मुकदमात का सिलसिला है, उसके कानून में हम एक वसी और जामे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं जो इस्लामाबाद की हद तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और पंजाब में भी इंशाल्लाह होंगे। फौजदारी कवानीन में तरामीम आ रही हैं। डॉक्टर बारिस्टर फ़रूक नसीम जो मुल्क के फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा जामे अच्छा कानून मुरतब किया है। काबीना से हमें उसकी अप्रूवल मिल गया है और कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ में अभी वो ज़ेरे बहस है। इसके अलावा नैब की जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसी तरामीम हैं, ज़्यादा नैब कोर्ट्स को तश्कील दे रहे हैं, साथ साथ जो मुद्दत है उसको डे टू डे ट्रायल के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है, क्योंकि मरियम नवाज जैसे जो मुल्जिम होते हैं और मुजरिम होते हैं वो अदालत के सामने कुछ कहते हैं और बाहर आकर कुछ और कहते हैं। तो अगर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा किसने अदालत में क्या कहा है। और फिर जो शहादत का सिलसिला है वो कुछ दिनों में मुकम्मल होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं निज़ाम अदल को यकसा बनाने के लिए। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल और पार्लिमानी सेक्रेटरी गुफ्तगू करी थी मीडिया से। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं।
उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवेंटफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों पर समाअत हुई। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर के दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि ये ऐसा केस है जहां सबूत के बगैर सजा सुनाई गई। प्री ट्रायल स्टेज पर बहुत गलतियां हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर कुछ नहीं कहना। नैब ने 30 दिन में केस मुकम्मल करने के लिए दरख्वास्त दायर की। अब नैब ने मेरे मौक्किल की दरख्वास्त से जमानत खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि जमानत खारिज केस सामने नहीं आया, जब आएगा तो देखा जाएगा। इरफान कादिर की इस्तदा है हमारी दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील से मुताल्लिक केस की समाअत। हुकूमत ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि किसने क्या तोहफा दिया, ये बात अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे। कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफा पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत तहाइफ न बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिले तहाइफ उनके नहीं अवाम के हैं। हुकूमत क्यों तमाम तहाइफ को म्यूजियम में नहीं रखती। हुकूमत को चाहिए 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी 2021 और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक मार्गला हिल्स में खुसूसी जोन को चीते के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका करार दिया जाए। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा जी। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक एक अहम इजलास हुआ है। 10 अरब दरख्तों के प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। उसमें जो अब तक पेशरफ हुई है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान इसी प्रोग्राम की वजह से दूसरे मुल्कों में चैंपियन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बताया कि दुनिया आज पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली माहौल को महफूज बनाने के अहदाफ मुकर्रर कर रही है। नेशनल पार्क की हिफाजत के लिए तरबियती अमला तैनात करने के हवाले से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया गया है और साथ ही वज़ीर आज़म ने कौमी मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी बराए 2021 और कौमी वाइल्ड लाइफ पॉलिसी बराए 2021 की भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। वज़ीर आला जाम कमाल का पार्टी सदारत छोड़ने से इनकार। नाराज अरकान ने ज़हूर बुलेदी को कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कुछ दोस्तों ने पार्टी इलेक्शन तक सदारत संभाले रखने का कहा है, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ ने ज़हूर बुलेदी को कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। मंजूर काकड़ का कहना है कि जाम कमाल के इस्तीफ़ा वापस लेने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर आला जाम कमाल ने 1 अक्टूबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दरख्वास्त की थी। और जमानत मनसूखी के बाद स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब कराची ने आगा सिराज की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब से इजाज़त मांग ली है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब की हिदायत की कि कानून के मुताबिक आगा सिराज के खिलाफ एक्शन लिया जाए। नैब इंटेलिजेंस टीम को भी आगा सिराज की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक कर दिया गया है। नैब इंटेलिजेंस टीम को आगा सिराज दुरानी की हतमी लोकेशन पर नजर रखने की हिदायत की गई है। नैब टीम आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारेगी। महंगाई की बुनियादी वजह 2008 से लेकर 2018 तक लिया गया 23,000 अरब रुपए का कर्जा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 23,000 अरब रुपए का कर्जा दुबई, लंदन और अमेरिका चला गया। हमने इस साल 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है, तो हुकूमत के पास सब्सिडी देने के लिए क्या बचेगा। बराह रास्त आपको ले चले इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परसेंटेज है जो औलिया कराम को, दरबारों को मानता भी है और अकीदत करता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गुनाह करते हैं। ये जो शरपसंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उस एक ख़ास मकतबा फ़िक्र को इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो किसी भी मज़हब के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में इवल हो तो वो किसी भी मज़हब को, उसकी उन चीज़ों को किसी भी बिद्दत के साथ जोड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके मानने वाले वो करते हैं। तो हमें इसके ऊपर इनसे कोई और परेशानी इसलिए नहीं कि हमें पता है कि ये वही टब्बर है, ये वही ख़ानदान है जिन्होंने ये काम सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ किया। उनकी तस्वीर इन्होंने
کس طرح کی تصاویر بنا کے، وہ ساری قوم کو پتہ ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے پھینکوائیں۔ اس کے بعد یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے جمائمہ خان صاحبہ پر جھوٹے کیسز کیے، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کی، خواتین ہو یا ان کی اپنی ذاتی زندگی ہو، ان کے اوپر انہوں نے ہمیشہ بہتان بازی کی، لوگوں کے عقائد پہ کی، کبھی کسی کو کچھ بنا دیا، کبھی کسی کے مذہب کو کچھ بنا دیا، کسی کو یہ قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کسی کو یہ نامسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کسی کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، یہ ان کا بڑا پرانا کام ہے۔ لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ انسان تو یہ باتیں کریں، یہ جو خود کوئی شخص سیاسی چڑیل ہے جس کے شر سے نہ ان کے اپنے گھر والے بچتے ہیں، نہ ان کے چچا محفوظ ہیں ان کے شر سے، نہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں، ایون جو ان کی سائیڈ کے صحافی ہیں بیچارے، کبھی اگر آزادی کا ایک ٹویٹ کر بیٹھے ہیں تو ٹویٹر کے اوپر ہی جو شر پسندی ان کے ساتھ یہ کرتی ہیں، نہ ان کے والد ان سے محفوظ ہیں، نہ ان کی پارٹی محفوظ ہے، نہ پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ محفوظ ہے، نہ پاکستان کی عدالتیں محفوظ ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں۔ چلیں کوئی عام شخص تانا دے، سمجھ آتی ہے، آپ تو خود بہت سارے لوگوں کے جس بیچارے کی کوئی ویڈیو کہیں پہ ہوگی اس کو فکر ہے کہ وہ ویڈیو آپ کی آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے، آپ نے تو خود ایسا شریعنتر رچا ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، ہر عزت دار شخص چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں آپ اپنوں کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں، مخالفین کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ جادو ٹونے کے باتیں، جنات کی، پریوں کی باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ آپ کوئی چڑیلوں کی بات کریں، آپ کسی اژدہے کی بات کریں، کسی دیو کی بات کریں، جو کوئی آپ سے پورا پڑ سکے آپ کے شر میں۔ تو آپ نے دوسری بات کہی کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کی زیادہ تر باتوں سے اکثر متفق نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ کوئی شخص بھی پوری کوشش کر کے نواز شریف نہیں بن سکتا، کیونکہ نواز شریف بنا نہیں جا سکتا، نواز شریف پیدا ہوتا ہے۔ پوری کوشش کر کے بھی اس قدر جھوٹا، مکار، بددیانت، وعدہ فروش، ملک فروش، وطن فروش، اس طرح کا انسان کوئی کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کے اندر کا ضمیر کہیں تو زور مارے گا۔ یہ تو مینوفیکچرنگ ہی ایسی ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ تو محترمہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے ہسٹری کے اندر 5 فروری 1765 کو۔ کب پیدا ہوئے تھے نواز شریف پہلی دفعہ؟ 5 فروری 1765 کو پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے دھوکہ دیا تھا سراج الدولہ کو، اور نام تھا ان کا میر جعفر۔ اس ٹائم یہ میر جعفر کے نام سے پیدا ہوئے تھے۔ اور جیسے نواز شریف صاحب کی بھی ایک ریت ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیے، جنیجو صاحب سے شروع کر کے پہلے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کی شناسائی تھی، ان کے ساتھ رہتے ہوئے جنیجو صاحب کو دھوکہ دیا، پھر بعد میں ضیاء الحق کو بھی دھوکہ دیا ان کی موت کے بعد، پھر میاں اظہر صاحب، پھر چلتے جائے چودھری برادران۔ تو اسی طرح جو میر جعفر تھے، انہوں نے بھی ایک دھوکے پہ، سراج الدولہ کو دھوکہ دے کر بس نہیں کیا، انہوں نے پہلے اپنا ایمان، جیسے آج نواز شریف صاحب برٹش جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں سارا مال پانی چوری کر کے، انہوں نے بھی اپنی تمام تر وفاداریاں برٹشرز کے ہاتھ میں دی، اور اس کے بعد دوسرا دھوکہ برٹشرز کو دیا جب انہوں نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا چوری ہو کے، جو بعد میں پتہ چل گیا، اور ان کا وہی انجام ہوا جو نواز شریف کا ہوا۔ پھر دوسری دفعہ نواز شریف پھر پیدا ہوئے، اور وہ پیدا ہوئے 1799 میں، سیاسی طور پر پھر پیدا ہوئے۔ 1799 میں وہ میر صادق کے نام سے پیدا ہوئے۔ اس دفعہ انتخاب تھا ٹیپو سلطان دھوکہ دینے کے لیے، انہوں نے میسور میں انہیں دھوکہ دیا،
اور جس سے وہ شہید ہوئے, اور آج ہسٹری کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں, سب کو پتا ہے. اور پورے 200 سال بعد اللہ کا کام دیکھیے, 1799 اور 1999 پھر نواز شریف صاحب نے اس ملک کی سلامتی کے اوپر اس ٹائم شبخون مارا, جب ملک کے ایک چیف آف آرمی سٹاف ملک سے باہر تھے اور ان کو ہواؤں کے اندر سیک کیا گیا. وہی حرکت جو 200 سال پہلے والے نواز شریف نے میر صادق کے نام سے کی تھی, وہی انہوں نے کی. تو محترمہ آپ کی بات درست ہے, نواز شریف بنا نہیں جا سکتا, نواز شریف واقعی پیدا ہوا جا سکتا ہے, اور وہ کوئی 200 سال بعد نواز شریف پیدا ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال اگلے آنے والے 200 سال میں کوئی اور نواز شریف پیدا ہونے والا ہے, کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کو اٹھانا پڑتا ہے, اور ابھی بھی اٹھا رہی ہے. کلبھوشن سے لے کے آپ قصاب سے لے کے آپ افغانستان کے ایشوز الحمدللہ سے لے کے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو آج کا میر جعفر میر صادق ہے, یہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کے لیے یہ شخص ہے. آپ دیکھیے جو ان کے محسن تھے, جو انہیں یہاں سے لے کے گئے تھے, ان پہ جھوٹے بہتان کیے, انہیں یہاں آنا پڑا بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میں واپس آتا ہوں, جو محترمہ نے آج عدالت میں اپنے آپ کو فیس کیا اور وہی جھوٹ دوبارہ بولے جو وہ ہمیشہ بولتی ہیں, اور جو ایک سچ ان سے پوچھا جا رہا ہے ایک دفعہ بولنا ہے, صرف 2 منٹ کے لیے, اور ہمیشہ کے لیے عدالتوں سے بھی باعزت بری, بلکہ الٹا پوری قوم ہمیں برا بھلا کہے گی. اور وہ سچ کیا بولنا ہے؟ ایک کاغذ دینا ہے جو آپ سب کے پاس کرائے پہ گھر ہو تب بھی کرایہ نامہ ہوتا ہے, خریدا ہو تو تب بھی آپ کے پاس رسید ہوتی ہے. وہ رسید دینی ہے کہ اپارٹمنٹ یہاں سے خریدے, وہ نہیں بتاتی. قطری خط, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, کیلبری فونٹ, اور اب جنات اور چڑیلوں اور ٹونے کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. اور بھائی آپ چلے ہمیں یہی بتا دیں کہ یہ جو آپ کا پیسہ گیا تھا یہ کن جنات نے وہاں منتقل کیا تھا؟ اگر آپ جنات کی بات کرتی ہیں, یہ کون سی چڑیلیں تھیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ اپارٹمنٹ آپ کے والد صاحب کو اور آپ کو بنا کے دیے تھے؟ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے گھر کے تہ خانے کے اندر کوئی جنات یا چڑیلیں ڈالر چھاپ رہی تھیں جن سے آپ نے یہ اپارٹمنٹ لی؟ چلیں یہی بتا دیجئے, آج آپ نے یہ ذکر شروع کر دیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گلاس ہاتھ میں لے کے پھریں اور آپ کو لگتا ہے گلاس پکڑنے سے بندے کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی کرسی آ جاتی ہے. وزیر اعظم کی کرسی جامع شیریں کا شربت نہیں ہے کہ آپ ڈالیں, تھوڑی سی چینی ڈالیں اور اس گلاس کے اندر گھولیں اور پی لیں. ایسا نہیں ہونا. وہ صرف ٹی وی میں کمرشل میں ہوتا ہے کہ نیڈو دودھ پی کے بچہ اسی ٹائم بڑا ہو جاتا ہے. یہ آپ والے گلاس میں سے بچہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہونا. بچے کو پہلے بتانا پڑنا ہے. ہماری بہن جو ہیں, جو سیاسی بچی ہیں, انہیں پہلے بتانا پڑنا ہے کہ کن چڑیلوں, کن جنوں کے تھرو یہ پیسہ باہر گیا اور یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے. تو لوگوں کے مذہبی عقائد کی طرف نہ جائیں. اس طرف آپ جائیں گے تو اسی وزیر اعظم ہاؤس میں آپ بیٹھتے رہے ہیں اور آپ بھی بیٹھتی رہی ہیں, اور ابھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے امپلائیز موجود ہیں جو آپ کے والد صاحب کی پہلے وزارت عظمیٰ کے ٹائم پر بھی وہاں کام کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی جنات اور چڑیلوں کے جو چرچے ہیں, جو قصے ہیں, وہ بہت موجود ہیں. اور جب کبھی فارغ وقت ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز ختم ہو جائیں تو وہ ہم سنتے ہیں ان سے بیٹھ کے. تو آپ سیاست پہ رہیے, ان چیزوں میں مت جائیے. اپنی اپارٹمنٹس کی جو رسیدیں ہیں وہ دیجئے. اور تیسری بات بار بار کہی گئی کہ پورا ملک بند ہے. اگر پورا ملک بند تھا تو آج آپ سوئٹزرلینڈ کی عدالت میں حاضر ہو رہی تھیں. اگر میں غلط نہیں, یہ کوئی پاکستانی عدالت ہی تھی. اگر پورا ملک بند تھا تو سامنے آپ کے ڈچ میڈیا کھڑا تھا. مجھے تو لگ رہا ہے یہی جیو ٹی وی, ARY, سما, 92, یہی چینل سے سارے, GNN. تو میڈیا بھی چل رہا ہے پاکستان کا آزاد. آپ ان کے سامنے اپنا شریعنتر بھی پورا بیان کر رہی ہیں, اور عدالت بھی چل رہی ہے جس میں آپ جھوٹ بول رہی ہیں. تو پھر ملک کون سا بند ہے؟ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ کیا. اور آپ کو دوسری بات آج آپ نے کہا کہ شہید بننے نہیں دیا جائے گا. آپ لوگوں نے ہمیشہ بے وقوف بنایا, اور آپ لوگ ہمیشہ خود کرپٹ اور چور بنے. تو آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ کرپٹ اور چور بنا جا سکتا ہے.
बेवकूफ बनाया जा सकता है, शहीद बना नहीं जाता, शहीद हुआ जाता है। तो शहीद के लफ्ज की इस तरीके से तौहीन मत करें। शहीद खून दे के बनना पड़ता है। आपके वालिद साहब की तरह किसी जानवर के खून को मुहैया करके उसके प्लेटलेट्स बना के उसकी जाली रिपोर्ट के साथ यहां से बाहर नहीं जाया जाता। आपको शहीद बनने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। आपको शहीद देने के लिए अपनी मां के सपने देने पड़ते हैं। आपको शहीद बनने के लिए अपनी बहन की आंखें हमेशा के लिए तरसा के जाना पड़ता है। आपको शहीद बनने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के सर से साया उठाना पड़ता है। आपको शहीद बनने के लिए अपना पूरी फैमिली, अपनी कौम को सुपुर्द करके अपनी सबसे कीमती चीज जो आपकी जान होती है वो निछावर करनी पड़ती है। तो आप अपनी इस तरह की सियासी बहस में बराए मेहरबानी शहीद जैसे लफ्ज को ना लाएं। शहीद बना नहीं जाता, शहीद होना पड़ता है और उसके लिए कुर्बानी की जरूरत होती है, ईमानदारी की जरूरत होती है। तो आप अगली पेशी पे जब आए तो हम आपसे दो में से एक जवाब सुनना चाहते हैं। या तो आप बताइए कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, एक झूठ था और आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, और या आप कहिए नहीं वो सच था और मेरी ये प्रॉपर्टीज नहीं है और ये मेरे सबूत हैं। दो में से एक बात करें, बात खत्म। आपके सवाल आज जाफर साहब एपीपी से। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा ने आज अदालत में खुद को पेश किया और फिर झूठ को दोहराया। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको राह रास्त दिखाते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जा रहे हैं और लोग यहाँ पे रोटी खाने के लाले लोगों को पड़े हैं। लिहाजा मैं आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके थ्रू अवाम से भी मुखातिब हूँ, ख़ासतौर से सिंध की अवाम से। मैं सिंध की हुकूमत से भी मुखातिब हूँ, ख़ासतौर से वज़ीर आला सिंध से। और मैं वफाक की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि वो अपना पूरा प्रेशर सिंध पे डालें कि यहाँ से आटे की रिलीज़ को यकीनी बनाया जाए। कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होगा कि जिसके थ्रू वो इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को आपके सामने रखना चाहता था कि जो ये चीखो पुकार और आओ बका होती है कि जी वो इमरान खान की हुकूमत की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। नंबर वन, इंटरनेशनली प्राइस इंक्रीज़ हुए हर चीज़ के। जो कंटेनर $400 में आता था, वो कंटेनर का फ्रेट अब $4000 हो गया है। पीछे ब्लॉकेज है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि सब्सिडी कर रही है, वो फैसिलिटेट कर रही है कि जल्द से जल्द गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अगर कोई हुकूमत जो अपने तई इस चीज़ को कंट्रोल किए बैठी है किसी भी वजह से, उसमें कोई नेक नियति हो या बदनीयती हो, अवाम को आटा महंगा मिल रहा है और उसकी कुल्लुन जिम्मेदार 100% जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, उसके अलावा कोई भी नहीं। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। बाकी केपी में भी आटा सस्ता है, पंजाब में भी आटा सस्ता है। बलूचिस्तान के रेट मुझे इल्म नहीं, लेकिन वो सिंध के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि जब सिंध में होता है तो यहीं से यहाँ सप्लाई बलूचिस्तान जाती है और वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि यही रेट होंगे। ज़्यादा महमूद मौलवी या मुजम्मिल साहब बता सकेंगे। तो ये जो सिंध में आटा महंगा है, ये इसकी टोटल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुराद अली शाह साहब की हुकूमत है। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर से ऑर्डर करें कि गंदम को रिलीज़ किया जाए ताकि आटा सस्ते सस्ता मिले। मुजम्मिल साहब, मैं चाहूँगा ज़रा सा आप शुगर केन के ऊपर बात कर लें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। ग्रीन लाइन सर्विस के लिए मजीद 40 बसें कल कराची पहुंचेंगी। ओशन नामी जहाज सुबह 11:40 पर कराची पोर्ट पहुंचेगा। 40 बसें गुज़श्ता माह कराची पहुंच चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के मुताबिक नवंबर में कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़ हो जाएगा। MV ओशन नामी जहाज चीन की बंदरगाह तियानजिन से 40 बसें लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।